यहाँ ये वाला, इसमें 2 लाइन और ऐड होगी, और ये जो लाइन होगी वो होगी SPMI डाटा और SPMI क्लॉक। आपको याद है SPMI डेटा और SPMI, ये इनिशियल पुलअप होता है इसमें। जैसे I2C में 2.2 किलो ओम का पुलअप था, इसके अंदर पुलअप नहीं होता। तो अगर ये लाइन अगर CPU से ब्रेक हो जाती है, जैसे CPU से कनेक्ट होती है यहाँ से, तो ऐसी सिचुएशन में आपका सेट ऑन नहीं होगा, डेड हो जाएगा। और इस सिचुएशन में भी आपकी बकें क्या होने लगेगी, फ्लैक्चुएट होने लगेगी। इसके अलावा पावर IC के आसपास बहुत सारे पैरेलली कैपेसिटर्स लगे होते हैं। जैसे आपको याद होगा चार्जिंग IC में 5 कैपेसिटर लगे थे, उसी तरीके से पावर IC के पास भी इसी सेक्शन में बहुत सारे कैपेसिटर्स होते हैं जो ग्राउंड से लगे होते हैं, उसकी लाइन कहीं आती जाती नहीं है। अगर उसमें से एक भी कैपेसिटर शॉर्ट कर गए ना तो हमारी PM डिसेबल हो जाएगी। तो पावर IC अपने अंदर से एक लाइन निकालती है, यहाँ से अपने अंदर से एक लाइन निकालती है, और ये जो लाइन होती है इसको आज के बाद से हम जानेंगे PONRST के नाम से, 1.8 वोल्ट। ऐसी मतलब ये वोल्टेज बनने का मेन फंक्शन ये होता है कि जब पावर IC अपने पूरी जितनी भी इंपॉर्टेंट वोल्टेजेस को जब एक्टिवेट कर देती है ना, तो आखिरी में एक पावर ऑन रीसेट भेजती है CPU को। इसके कहने का मतलब ये होता है कि मैंने पूरी वोल्टेजेस को बना दिया है। जैसी पावर ऑन रीसेट यहाँ पे जाती है CPU को, तो CPU यहाँ से एक वापस से सिग्नल भेजता है, किसको, पावर को, और इसी सिग्नल को बोलते हैं PS होल्ड। अगर पावर ऑन रीसेट पे 1.8 बन गए तो हम समझते हैं कि हमारी PM क्या है, और PS होल्ड बन गया तो मतलब CPU भी। तो इसका मतलब ये नहीं कि सेट ऑन हो जाएगा, अभी भी सेट ऑन नहीं होगा। अब देखो पावर ऑन रीसेट नहीं बना, क्या नहीं बना, तो फिर पावर IC ट्रिगर नहीं हुई, तो पूरा छानना पड़ेगा कि कौन से बक में दिक्कत है, कौन से। अब 30 LDO लाइन है तो पूरा चेक करना पड़ेगा ना। अगर एक भी LDO शॉर्ट की तो उसका इम्पैक्ट इस पे पड़ेगा, पावर ऑन रीसेट पे। भले वो LDO सेट ऑन करने के लिए जरूरी थी या नहीं थी, लेकिन अगर शॉर्ट हुई तो पावर IC ट्रिगर नहीं होगी।